बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है हमारे माइलस्टोन 2 पे है। नेक्स्ट जेएस का माइलस्टोन 2 जो है हमारे पास, जिसकी डेडलाइन 10 नवंबर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दी जाए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं फॉर्म पे। ठीक है, इस तरीके से आपके पास फॉर्म आ जाएगा। अगर किसी के पास ये लिंक नहीं है तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। वही फॉर्म है जिसमें हमने हैकाथॉन वाले माइलस्टोन जो है सबमिट करवाए थे, रिज्यूमे बिल्डर वाले। ठीक है, वही है। उसमें जिन्होंने वो 5 माइलस्टोन कंप्लीट करके सबमिट करवा दिए थे, तो वही फॉर्म है। आप ओपन करेंगे तो एडिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा होगा और आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए फॉर्म हमारे पास आ गया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। आपने अपनी ईमेल यहाँ पे जो है वो अटैच कर लेनी है इसके साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए पहले आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन, एक मिनट, नेक्स्ट नहीं हुआ ये। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले क्या दे रहा है, लॉन्च पैड टू नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट। सही है। अच्छा, ये इन शॉर्ट में बता दूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको HTML, CSS, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट वगैरह इतनी खास नहीं आती है और वो सीखना चाहते हैं, तो वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उनको यहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, बेसिक सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो वो यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन जिसको पहले से HTML, CSS, टाइप स्क्रिप्ट आती है, उनको नहीं लगता कि उनको ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, टोटली ऑप्शनल है, लिखा हुआ भी है, दिस डॉक्यूमेंट इज एन ऑप्शनल रिसोर्स। सही हो गया। उसके बाद पहला जो सवाल हमसे पूछा है वो कह रहा है लॉन्च पैड टू नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट एसेंशियल फाउंडेशन फॉर Q2 सक्सेस। ठीक है, इसका जवाब देना आपको लाजमी है। अब अगर आपने क्या किया है कि अगर आपने यहाँ से क्या किया हुआ है, यहाँ से आपने पूरा सीखा है, इस लिंक पे क्लिक करके सारी चीज़ें सीखी हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं, तो आप यहाँ से येस पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ से कुछ नहीं देखा, आपको पहले से HTML वगैरह आता है, तो आप ये क्लिक कर देंगे, आई ऑलरेडी हैव गुड एक्सपर्टीज इन HTML, CSS, टाइप स्क्रिप्ट एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। सेकंड बात करें तो HTML, CSS असाइनमेंट पूछ रहा है आपसे। अब ये कौन से असाइनमेंट है, जिन्होंने यहाँ से सीखा होगा और पहले क्वेश्चन पे यस किया होगा, तो उनको दूसरे वाले क्वेश्चन पे भी आके यस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पे असाइनमेंट्स दिए गए हैं वो उनको कंप्लीट करने होंगे और गिटहब पे अपलोड भी करने होंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर किसी ने पहले सवाल में ये ऑप्शन चूज किया है, तो वो यहाँ भी यही वाला ऑप्शन चूज करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है प्लीज शेयर एनी वेबसाइट लिंक्स यू क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग कोर HTML एंड CSS विद रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो HTML और CSS के साथ आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो आप क्या करें, उसका डिप्लॉयमेंट URL यहाँ पे दे दें, यानी उसको वर्सल पे डिप्लॉय करके उसका URL आप यहाँ पे दे दें। सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को जो है ना टेम्पलेट बनाना सिखाया था। अगर मैं दिखा सकूं आप लोगों को, तो उससे आप लोगों को इस चीज़ में काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि HTML और CSS के साथ किस तरीके से वेबसाइट बन सकती है। देखिए ये वाली वीडियो, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, ये टेम्पलेट मैंने बनाया था, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आपको वेबसाइट बनानी है। और अगर हमें टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला भी मैं खुद से आप लोगों को कवर करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि जो आपके पास डेडलाइन आ गई है 10 नवंबर की, तो उस पर जो चीज़ सबमिट करवानी है पहले हम उसको कवर कर लें। सही है, तो इसको भी हम वहाँ से देख लेंगे। वैसे बहुत ईजी है, HTML और CSS सबको आती है, इससे आप वेबसाइट बना सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो जो सारी चीज़ें अभी तक हमारे कोर्स में इंक्लूड हो गई हैं वो आपको कितनी आती है। ठीक है, फिग्मा का पूछ रहा है, तो फिग्मा पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी कंफ्यूज हैं, उनकी मतलब बहुत सारे सवाल हैं, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। तो आपकी मर्जी, आप अपना लेवल देख के जो है उस हिसाब से यहाँ से ऑप्शन चूज़ करें। एडवांस बिगनर भी चूज़ कर सकते हैं जिनको ज़्यादा नहीं समझ आई है फिग्मा। HTML आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, CSS पे भी आप अपने हिसाब से ले लें। अगर आपका बहुत ही ज़ीरो लेवल है, आपको कुछ नहीं समझ आता, तो आप ये ले लें। एडवांस बिगनर पे है ना, अभी अभी सीखना शुरू किया है, उससे थोड़ा लेवल बेहतर है तो ये ले लें, उससे बेहतर है तो ये ले लें, और अगर बहुत एक्सपर्ट हैं आप तो ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट में पूछ रहा है आपसे, टाइप स्क्रिप्ट में भी सेम आप इसी तरीके से कोई भी ऑप्शन ले लें। गिट का पूछ रहा है, गिट में भी आप अपनी मर्जी से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है योर नॉलेज इन UI UX अकॉर्डिंग टू द, अच्छा यहाँ से भी आपने क्या करना है, यहाँ से भी आप उसी तरीके से अपना लेवल चूज़ कर सकते हैं कि आपको जितना आता है या जितना समझ आता है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है।
ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा हैकाथॉन आ गया, जो कि हमें फर्स्ट हैकाथॉन था हमारा, जिसमें हमें रिज्यूमे बिल्डर बनाना था। देखिए माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, 3, 4, 5, इस पे डिटेल में मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। जिन्होंने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से प्ले लिस्ट में जाऊँ तो आप देखिएगा मेरे यहाँ पे, ये देखिए हैकाथॉन के नेम से जो है मेरे पास प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अंदर कंप्लीट सारे हैकाथॉन्स मौजूद है, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हैकाथॉन था जो हमें मिला था, जिसमें 5 माइलस्टोन्स थे और हमें रिज्यूमे बनानी थी। सही है, तो ये तो हम कंप्लीट कर चुके थे। मैंने फॉर्म भी फिल करके आप लोगों को बता दिया था। यहाँ से आपने इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो अब देखिए नेक्स्ट जेएस माइलस्टोन आ गया हमारे पास। सही है, नेक्स्ट जेएस माइलस्टोन आ गया। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए माइलस्टोन 1 में इंस्टॉलेशन एंड हेलो वर्ल्ड, ये सब लोग कर चुके हैं, तो आपने इस पे कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना है। सेकंड कह रहा है एक्सप्लोर एंड डॉक्यूमेंट द फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ अ नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, ये भी कर चुके हैं, इस पे भी हमने कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डेवलप अ सिंपल वेब पेज दैट डिस्प्लेज अ पर्सनलाइज हेलो वर्ल्ड मैसेज विद बेसिक स्टाइलिंग, ये भी सब लोग कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब बेसिक यूआई डिज़ाइन आ गया, कस्टम सीएसएस एंड टेलविंड सीएसएस। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए माइलस्टोन 2 आ गया हमारे पास। माइलस्टोन 2 असाइनमेंट क्या कह रहा है, बिल्ड अ सिंपल मल्टी पेज वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी नेक्स्ट जेएस में हमें क्या करनी है, वेबसाइट बनानी है जिसमें एक से ज़्यादा पेजेस हो, जैसे हमारे पास होम होता है, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप के पेजेस होते हैं और रिएक्ट कंपोनेंट का यूज़ करना है। कंपोनेंट बना के हमने वेबसाइट बनानी है और करना क्या, आपने इस पर अप्लाई करनी है कस्टम सीएसएस। ठीक है, टू स्टाइल द वेबसाइट कस्टम सीएसएस यूज़ करनी है, टेलविंड सीएसएस नहीं यूज़ करनी, इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिवनेस। और आपने इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, यानी आप अगर डेस्कटॉप पे खोलें तो कैसे वो नज़र आए, अगर आप वही चीज़ मोबाइल पे खोलते हैं वेबसाइट तो मोबाइल पे भी वो प्रॉपर नज़र आनी चाहिए, तो ये रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। सही है, तो इस तरीके से आपने एक वेबसाइट बनानी है और उसको आपने गिटहब पे अपलोड करके उसका यूआरएल यहाँ देना है। सेकेंड चीज़ आपने क्या करनी है, वही वाली वेबसाइट आपने वर्सल पे डिप्लॉय करनी है और यहाँ पे वर्सल का लिंक दे देना है, डिप्लॉयमेंट यूआरएल। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ हमसे वही चीज़ सेम कह रहा है, बिल्ड अ सिंपल मल्टी पेज वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट। वैसे ही सेम आपने वेबसाइट बनानी है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, वैसे ही रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मल्टी पेजेस होने चाहिए, रिएक्ट कंपोनेंट होने चाहिए, सब चीज़ें सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपको अब टेलविंड सीएसएस यूज़ करनी है, पहले में आपने कस्टम सीएसएस से बनानी है। ठीक है, उसकी स्टाइलिंग सारी कस्टम सीएसएस से करनी है। सेकंड में कह रहा है आपसे कि आपने यहाँ पे टेलविंड सीएसएस यूज़ करनी है। टेलविंड सीएसएस यूज़ करके आप बनाएंगे वेबसाइट और उसको गिटहब पे अपलोड करके उसका यूआरएल देंगे, वर्सल पे डिप्लॉय करके उसका यूआरएल यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। ठीक है, जिसकी हमें दी गई है डेडलाइन। सही है, तो अब क्या करना है, हमें कह रहा है डिज़ाइन एंड डेवलप अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट विद एटलीस्ट 3 पेजेस, यानी कम से कम उसके अंदर 3 पेजेस होने चाहिए। कौन से, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये 3 पेजेस लाजमी होने चाहिए। आपने पोर्टफोलियो बनाना है। सही है, और एटलीस्ट 3 लिखा है, यानी कम से कम ये 3 पेजेस तो आपके लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप मजीद कोई पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और लिखा क्या है, यूज़ कस्टम सीएसएस फॉर लेआउट एंड स्टाइलिंग। कह रहा है कि लेआउट और स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे आप यूज़ करोगे कस्टम सीएसएस। ठीक है, तो ये आपका पहला टास्क हो जाएगा। तो यहाँ से करने के बाद आपने इसको गिटहब पे अपलोड करके लिंक देना है, वर्सल पे डिप्लॉय करके यहाँ पे आपने लिंक दे देना है। सही है, फिर सेम उसी तरीके से आपसे कह रहा है कि आपने पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है, एटलीस्ट 3 पेजेस, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। वैसे ही सारा काम सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे सीएसएस में स्टाइलिंग भी सेम होगी, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आप टेलविंड सीएसएस अप्लाई करोगे, वहाँ पे कस्टम सीएसएस अप्लाई करके बनाएंगे वेबसाइट, और यहाँ पे वही वेबसाइट आप टेलविंड सीएसएस अप्लाई करके बनाएंगे। ठीक हो गया, तो सिर्फ सीएसएस आपने चेंज करनी है दोनों में, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। उसको गिटहब पे अपलोड करके यहाँ पे लिंक दे दें और वर्सल पे डिप्लॉय करके यहाँ पे उसका यूआरएल दे देना है आपने, तो आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सही है, अच्छा
अब जो है ये वाला जो पार्ट है ना हमारे पास फर्स्ट वाला मल्टी पेजेस वाला, जो हमने क्या करना था, वेबसाइट बनानी थी, ठीक है। तो ये मैं जो है ना आप लोगों को बाद में करवाऊंगी, लेकिन अभी जो हमें डेडलाइन जिसकी मिल गई है वो क्या है, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास है पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है, सही है। तो पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है, तो अब मैं जो है आप लोगों को पोर्टफोलियो बनाना सिखा चुकी हूँ Next.js पे विद टेलविंड CSS, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास होम पेज भी है, अबाउट भी है, कॉन्टैक्ट भी है, इसके अलावा और भी पेजेस हैं। तो मैं अब आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। अच्छा, कस्टम CSS के साथ नहीं बनाया है, टेलविंड CSS के साथ बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा पहले दिन ज़ाया किए बगैर, क्योंकि डेडलाइन करीब है, तो ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ, फिर कस्टम CSS के साथ भी हम इसको देखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट भी देखेंगे जो हमें मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है, सही है। तो यहाँ से हम देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा ये पार्ट, पोर्टफोलियो वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए पोर्टफोलियो तो मेरे पास पहले से बना हुआ है, मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कि कहाँ से आपको पोर्टफोलियो मिलेगा, उसमें मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, सही है। तो जब आप वो देखेंगे ना, अगर जिन लोगों ने पहले से वो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपका कितना पार्ट कवर हो जाएगा। आपका ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने वो टेलविंड CSS से ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने उस पोर्टफोलियो को क्या करना है, सिर्फ गिटहब पे अपलोड करना है और यहाँ लिंक दे देना है। इसी तरीके से वर्सेल पे उसको डिप्लॉय करके यहाँ पे लिंक दे देना है, सही है। फिर सेम पोर्टफोलियो को आपने क्या करना है, कस्टम CSS अप्लाई करनी है। पोर्टफोलियो वही रहेगा, सिर्फ कस्टम CSS अप्लाई होगी उस पर, और उसके साथ आपने उसको गिटहब पे अपलोड करके उसका लिंक यहाँ देना है और वर्सेल पे डिप्लॉय करके उसका लिंक यहाँ दे देना है। तो ये 4 पार्ट्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर ये 4 पार्ट्स रह जाएंगे हमारे, जो यहाँ पे हमें क्या करनी है, वेबसाइट बनानी है, ठीक हो गया। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पोर्टफोलियो कहाँ से मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या है, मेरी प्ले लिस्ट है Next.js प्रोजेक्ट्स के नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्ले लिस्ट में आ जाती हूँ। ये देखिए इस प्ले लिस्ट में आपको टॉप पे 3 वीडियोस दिख रही हैं, जिसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ठीक है। तो ये 3 वीडियोस हैं, ये पूरी 3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाना सिखाया है मैंने, जिसके अंदर एनिमेशन भी ऐड की और बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को डिटेल में करके दिखाई है। अब मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पोर्टफोलियो है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है। ये देखिए एनिमेशन भी ऐड की हुई है सारे, यहाँ पे हमारे पास बटन्स भी मौजूद हैं, होम भी है, अबाउट भी है, कॉन्टैक्ट भी है, जो एटलीस्ट होने चाहिए थे, रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा प्रोजेक्ट और स्किल जो है ये एक्स्ट्रा हमने ऐड किया हुआ है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इमेज भी प्रॉपर लगी हुई है, एनिमेशन भी ऐड हुई हुई है। थोड़ा सा मैं नीचे आती हूँ, बल्कि हम यहाँ से जाते हैं, प्रोजेक्ट्स पे आई, ये देखिए प्रोजेक्ट्स आ गए। जो हमने अभी तक क्या किया है, HTML CSS Next.js पे जो जो हमने काम किया है वो देखिए उसके प्रोजेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। उसके बाद देखिए स्किल्स की बात करें तो स्किल्स का पार्ट आ गया, जो जो आपको चीज़ें आती हैं आप बता देंगे। ये देखिए कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा, यहाँ पे पूरा फॉर्म आ रहा है, सही है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल और नंबर दे सकते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट में देखिए हमारे पास अबाउट वाला पार्ट आ गया, इसके अंदर आप मजीद जो चाहे ऐड कर सकते हैं। मुझे ये समझ आ रहा था, मैंने इतना ऐड कर दिया। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे फुटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पोर्टफोलियो मैंने बनाना सिखाया है। यहाँ पे जो है ये प्लेलिस्ट मौजूद है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। अब बात कर लें रिस्पॉन्सिव कितना है हमारे पास। तो ये जो है ना मैंने रिस्पॉन्सिव ही बनाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ से देखिए मैं अगर इसको इस तरीके से करूँ तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारा ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लोगों की जगह पे जो नेम है हमारी प्रोफाइल भी नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखिए मेन्यू का जो है ना आइकन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन्यू खुल नहीं रहा। पूरी वेबसाइट ये रिस्पॉन्सिव है, सिर्फ एक चीज़ जो है यहाँ पे ऐड नहीं हुई हुई है, और वो क्या है कि यहाँ पे मोबाइल पे जो है ना मेन्यू ऐड नहीं है। तो वो हमें इसके अंदर ऐड करना है, छोटा सा काम है। वो किस तरीके से ऐड होगा मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी सारी चीज़ें देखिए कितना रिस्पॉन्सिव है ये पोर्टफोलियो हमारा। प्रोजेक्ट्स हमारे सारे नज़र आ रहे हैं, एनिमेशन प्रॉपर वर्क कर रही है हमारे पास। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से, सही है। तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पे हमारा मेन्यू नहीं ओपन हो रहा है, किसके अंदर, मोबाइल व्यू में। तो हम जल्दी से कोड पे चले जाते हैं अपने पास। ये हमारा कोड है जो हमने सारा किया था, किसका, पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो अब इसके मैं किसके अंदर हूँ, नेव बार के अंदर हूँ। जो मैंने नेव बार बनाया था, हेडर बनाया था, उसके अंदर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ से इंपोर्ट करवाना है। मैं लिखती हूँ इंपोर्ट यूज स्टेट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं ले लेती हूँ यूज स्टेट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेती हूँ। इंपोर्ट करवाने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल हमने बनाना है कॉन्स्ट इज मेन्यू
ओपन, ठीक है, सेट इज मेन्यू ओपन। सही हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे, सॉरी कॉमा नहीं लगाया मैंने, ठीक हो गया। कॉन्स्ट इज मेन्यू ओपन और सेट इज मेन्यू ओपन हमने यहाँ से कर दिया है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको सिंपल मैंने ये लगाया और मैं यहाँ से लिख दूंगी यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मैं इसके अंदर क्या करने वाली हूँ, मेन्यू के लिए मुझे सारी चीज़ें ऐड करनी है ना, तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं लूँगी कॉस्ट, एक एरो फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे, सही है, और कर्ली ब्रेसेस लगाए हमने, और इसके अंदर मैं लिख दूंगी सेट इज मेन्यू ओपन। ठीक हो गया। और यहाँ से हम इसको ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर दिया। अब क्या होगा, ये सारी फंक्शंस जो है प्रॉपर काम करेंगे कि जब हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे मेन्यू वाले आइकन पे, तो हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है, वरना वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ तक तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, जो आपके पास क्या है UL का टैग है, जहाँ पे क्लोज हो रहा है आपका UL का टैग, वहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। और अब मुझे क्या करना है, मोबाइल मेन्यू के लिए आइकन बनाना है, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ले लूँगी एक अदद डिव अपने पास, तो हम यहाँ से ले लेते हैं डिव। मैंने यहाँ पे डिव ले लिया, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, डिव ले लिया मैंने। अब डिव लेने के बाद क्या करना है, डिव के अंदर मैं क्लास बना देती हूँ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम, और उसके अंदर हम लिख देते हैं MD हिडन। प्रॉपर्टीज़ दे देंगे सारी जो जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो हमने यहाँ से लिख दिया हिडन ऑन क्लिक, और इसके अंदर हम कर देंगे ठीक हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने यूज़ करना है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। दो ऑप्शंस देने हैं ना हमें कि मेन्यू कब खुले और कब बंद हो जाए, तो हम यहाँ से लिख देंगे इज़ मेन्यू ओपन, ठीक है, इज़ मेन्यू ओपन हमने ले लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और अब यहाँ से जो भी हमारे दो ऑप्शंस होंगे जो हम कंडीशन लगा रहे हैं वो हम यहाँ पे बता देंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे AI आउटलाइन मेन्यू क्लोज आएगा हमारे पास। अच्छा, मैंने उसको वो नहीं किया है, इंपोर्ट नहीं करवाया है, तो पहले हम उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। मैं ऊपर आती हूँ, ठीक है, इसके अंदर ही हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ से कॉमा लगाती हूँ मैं, क्योंकि हमने मेन्यू का जो आइकन था वो तो इंपोर्ट करा लिया था। अब यहाँ से AI आउटलाइन, और यहाँ से आ जाएगा क्लोज, ठीक है, ये आ रहा है AI आउटलाइन क्लोज, तो हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सही है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं ले लेती हूँ AI आउटलाइन क्लोज, ये हमारे पास आ रहा है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या करना है, हमने इसका साइज़ बता देना है, साइज़ की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और साइज़ मैं इसका 30 रखती हूँ। सही हो गया, साइज़ दे दिया, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं, सही। उसके बाद बीच में हमने कॉलन लगाना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ दे देते हैं ऑप्शन, ताकि स्पेस आ जाए ज़्यादा। और यहाँ से अब हम दूसरा ऑप्शन दे देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, AI आउटलाइन मेन्यू वाला ऑप्शन है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका भी हम यहाँ से साइज़ दे देते हैं, साइज़ की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और यहाँ से इसका भी साइज़ मैं दे देती हूँ 30। ठीक हो गया, साइज़ दे दिया हमने, और यहाँ से इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि जैसे ही हम क्या करें, उस पर क्लिक करें ना मेन्यू पे, तो क्या हो, अगर क्या कह रहा है, अगर मेन्यू ओपन हो तो उसको क्या कर दो,
ये वाला आइकन हमारे पास आ रहा हो, अगर मेन्यू क्या हो, ओपन हो, खुला हुआ हो, तो हमारे पास क्लोज वाला आइकन ऊपर शो हो रहा हो उसको बंद करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास मेन्यू नहीं खुला हुआ है तो क्या है, मेन्यू खोलने के लिए हमारे पास आइकन बना हुआ आ रहा हो। सही है, तो ये हमने दो कंडीशंस लगा दी। अगर मेन्यू पहले से खुला हुआ होगा तो क्लोज आइकन शो करेगा वो हमें उसको बंद करने के लिए, और अगर हमारे पास क्या होगा कि मेन्यू बंद होगा तो हमारे पास मेन्यू वाला आइकन शो करेगा कि आप अपने मेन्यू को इस पर क्लिक करके क्या कर लें, ओपन कर लें। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दो डिव्स हमारे जहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, इसके बाद हमने एंटर करना है, यानी लास्ट में आपके पास क्या रह जाए, एक डिव रह जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने मोबाइल मेन्यू बनाना है। अगर मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ ना, तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारे पास क्या हो गया है, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये क्या है, पहले मेन्यू वाला आइकन बना हुआ था, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए क्रॉस वाला आइकन बना हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी, वापस मेन्यू वाला आइकन हमारे पास बना हुआ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते हैं मोबाइल मेन्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर्ली ब्रेसेस लगाती हूँ, कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे आके मैं लिख देती हूँ इज़ मेन्यू ओपन। ठीक है, जब हम क्या करें, मेन्यू को ओपन करें, ठीक है, और साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं अपने और वाला ऑपरेटर, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्पेस रिमूव कर देते हैं। सही है, और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आके अब हमने अपने डिव्स बनाएंगे और बाकी सारे यहाँ पे लिंक्स क्रिएट करेंगे जो कि हमारे मेन्यू में क्या हो, नज़र आए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक UL का टैग। ठीक है, मैंने UL का टैग ले लिया। UL का टैग लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर क्लास बना देनी है। तो यहाँ से मैं जल्दी से क्लास बना देती हूँ इसके अंदर। ठीक है, क्लास नेम हमने प्रॉपर्टी ले ली फ्लैक्स। फ्लैक्स के बाद हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मोबाइल पे आपको पता है हाइट ज़्यादा होती है तो हमें कॉलम में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हमने फ्लैक्स कॉलम ले लिया। ठीक है, उसके बाद गैप जो है हम इसका 4 रख देते हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हैं, बिल्कुल जिस किस्म का भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जितना आपका कंटेंट है, और MD हिडन। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसकी CSS कर दी, क्लास बना दी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स बनाने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले लिस्ट आइटम बनाती हूँ एक। ठीक हो गया, उसके बाद हम इनको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये मैंने लिस्ट आइटम ले लिया, इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं A का टैग। ठीक है, A का टैग, क्योंकि ऊपर भी मैंने A का टैग यूज़ किया इसलिए मैं यहाँ पे A का टैग ही ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नेम दे देना है। सही है, किसका नेम दे देना है, जो भी चीज़ आप जो है मतलब पेज बना रहे हैं उसका आप यहाँ नेम दे दें। जैसे मैं होम का पेज बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे होम का नेम दे दिया है। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, एंकर के अंदर यहाँ पे आपसे रेफरेंस पूछ रहा है तो आपके होम के पेज का जो भी नेम है वो यहाँ पे आप दे देंगे। तो मेरा जो होम का पेज है उसका नाम क्या है, हीरो। ठीक है, जो मैंने हीरो वाला कंपोनेंट बनाया था उसके अंदर मैंने सारा होम पेज का काम किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगी, इसके साथ अटैच कर दूंगी, लिंक कर दूंगी। सही है, उसके बाद यहाँ से हम ऑन क्लिक लेंगे। सही है, ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी लेंगे। यहाँ से ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी लेने के बाद हम बता देंगे कि हम क्या करें, जब मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाए। सही हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, इसको हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करना है, LI के अंदर भी हमें एक क्लास बनानी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, क्लास नेम हम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लास नेम लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है हमारी पहले से हमने global.css में क्लास बनाई हुई है, सिर्फ उसका हमने यहाँ पे नेम देना है, तो हम वो वाला नेम दे देंगे इसके अंदर। menu.link, यही वाली क्लास जो है मैंने क्या किया था, इनमें भी यूज़ की थी। अपने जो डेस्कटॉप व्यू के लिए मैंने बनाया था ना सारा नेव बार, उस पर भी मैंने यही क्लास अप्लाई की है, और यहाँ पे भी मैंने यही क्लास क्या कर दी है, अप्लाई कर दी है। अगर मैं वापस से जाऊँ यहाँ पे तो अब देखिएगा, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, होम का लिंक आ चुका है यहाँ पे। सही है, और अब ये देखिए क्रॉस बना हुआ है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये बंद हो जाएगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा।
सही है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, बाकी के पेजेस भी यहाँ पे ऐड कर देंगे जो कि हमारे हैं अबाउट का है, प्रोजेक्ट्स का है, ये सारे पेजेस भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब सिर्फ करना क्या है, हमें ये जो लिस्ट वाला टैग है ना पूरा, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके हमने इसके अंदर ही बारी बारी उसको पेस्ट करते रहना है। तो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या करना है, इनका नेम चेंज करते रहना है। जैसे अब सेकेंड पेज हमारे पास क्या है, अबाउट है, तो यहाँ से मैं इसको कर दूँगी अबाउट, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया अबाउट और यहाँ से भी हम इसको कर देंगे अबाउट। जो भी आपने क्या किया हुआ यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे, जो भी आपने नेम्स रखे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसका नेम अबाउट रखा है तो मैंने अबाउट डॉट tsx दे दिया, सही है। इसी तरीके से दोबारा से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी और फिर से इसको पेस्ट करूँगी और अबाउट के बाद हमारे पास आ जाता है क्या, अबाउट आ गया। अबाउट के बाद हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाता है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, लिख दूँगी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, इसको नेम दे दूँगी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट्स दे दिया और उसके बाद क्या करना है, हमने दोबारा से यहाँ आना है। प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रोजेक्ट्स के बाद हमारे पास है स्किल्स, तो यहाँ से मैं दोबारा इसको पेस्ट करूँगी, यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँगी स्किल्स और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम इसको नेम दे देंगे स्किल्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रह जाता है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा से पेस्ट करूँगी और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगी कॉन्टैक्ट और यहाँ से आके हम इसको दे देंगे नाम कॉन्टैक्ट, सही है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा काम हो गया हमारा। और अब क्या करेंगे, मैं वापस से जाती हूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ। इतना सा काम करना था हमने और मैं वापस जाती हूँ गूगल पे। तो अब देखिएगा मैं इस पर क्लिक करूँगी तो क्या हो रहा है, हमारे पास पूरा यहाँ पे मेन्यू बना हुआ आ रहा है। अब देखिए जैसे मैं क्या करती हूँ, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे पास डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पे आ गया, ये सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। इसी तरीके से अगर मैं वापस से आती हूँ, मैं दोबारा से देखिए इस पर क्लिक करूँगी तो मेन्यू शो हो जाएगा। मुझे बंद करना है तो मैं इस क्रॉस के आइकन पे क्लिक करूँगी, बंद हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, अब कॉन्टैक्ट पे जाना है। मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगी तो देखिए गेट इन टच वाली जगह पे मुझे ले आया है, पूरा कॉन्टैक्ट वाला पेज मेरे पास आ गया है, सही हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पोर्टफोलियो वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट पोर्टफोलियो जो कि रिस्पॉन्सिव भी है, हमने बना लिया है और जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी यहाँ पे क्या हो गई हैं, पूरी हो गई है, सही है। तो ये देखिए डेस्कटॉप व्यू है इसका। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से जाके जिन्होंने नहीं बनाया ये पोर्टफोलियो वो बना सकते हैं। आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी Next.js प्रोजेक्ट्स के नेम से और ये तीनों वीडियोस जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये कंप्लीट इसी पे है और सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई है। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मेन्यू हमारे पास नहीं आ रहा था मोबाइल व्यू पे, तो वो मैंने इसमें ऐड करके बता दिया है। और इस तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट करके इसको सबमिट करवाना है। और इसी पोर्टफोलियो में आपने क्या करना है, टेलविंड CSS हटा के कस्टम CSS कर देनी है, तो आपके दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।